हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है। जो कोई मेंबर चैनल पे न्यू है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे कि अभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। एक महीने से मैं भी काफ़ी फॉरेक्स में एक्टिव हूँ एंड मेरे क्लाइंट्स भी काफ़ी खुश है फॉरेक्स में काम करके, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेंबर्स न्यू आ रहे हैं उनकी एक रिक्वेस्ट है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस मेथड पे काम करें, किस स्ट्रेटजी पे काम करें कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। मेन चीज़ है कि उनको एक सेटअप चाहिए फॉरेक्स में काम करने के लिए। इतने दिन में इंडियन मार्केट में काम कर रहे थे, तो अभी वो चाहते हैं फॉरेक्स में काम करें और हमें एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको एक स्ट्रेटजी रिवील करूँगा हमारी, जो कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, आप सभी को अगर याद हो। 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट ये देखो, ये वाली मैंने वीडियो डाली थी कि हमने $36 से $4200 बनाए थे। पैसे को हमने 100x किया था। वो भी सिर्फ कितना टाइम लगा था, 2 या 3 दिन लगे थे, ठीक है। तो ये पैसा 100 गुना कैसे हुआ, वो वाली स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, इसके लिए आपको मतलब चार्ट पे बैठना पड़ेगा, पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें काम करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एंट्री एग्जिट इस तरह का ये काम है, ठीक है। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें किस तरह से काम करना है मार्केट में। सबसे पहले हम सारे पेयर देखेंगे, ठीक है। गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, BTC, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये सब हम चेक करेंगे, ठीक है। हमको देखना है जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छा हो एंड अच्छी मूव आ रही हो और वन साइड मूव आ रही हो, ठीक है। वन साइड का मूव चाहिए हमें, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर चाहिए। और किस टाइम फ्रेम पे चाहिए, 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में चाहिए। जैसे कि आप देखोगे, हमें इस तरह का मूव चाहिए। देखो जैसे ये मूव आया है, ठीक है। इस तरह की मूव हमें चाहिए। ये देखो, ये वाला मूव लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। इस तरह का हमें मूव चाहिए, तब हम उसमें अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कल लास्ट ट्रेड मैंने गोल्ड में किया था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि गोल्ड ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस जगह से तो कोई नहीं बता सकता कि यहाँ से अपसाइड का मूव आने वाला है, बट आपको दिख रहा है कि ये हायर हाई बनाते जा रहा है ना, अप ट्रेंड में है। और यहाँ से इसने जब अच्छी रैली करनी स्टार्ट की, अच्छी अच्छी क्लोजिंग्स की, तो यहीं कहीं आके तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ, ये मेरे ट्रेड करने के लिए बेस्ट है, मैं इसके अंदर अपसाइड के ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये काफ़ी बुलिश है, जो कि हमें यहाँ से मूव करने के बाद दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चलना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हम चलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यही है वो, ठीक है। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। ये वाला मूव आएगा तब हमें कन्फर्म होगा कि हाँ, हमें अब अपसाइड के ट्रेड लेने, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो लॉजिक बताता हूँ आपको सबसे पहले, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा रफ चार्ट पे दिखा देता हूँ। लॉजिक इसका क्या होगा कि जब भी यहाँ से कोई स्टॉक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपसाइड जा रहा है, ठीक है, वन वे जा रहा है 15 मिनट में, तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह से जा रहा होगा, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरह से जा रहा होगा, थोड़ा सा डिप फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा डिप फिर ऐसे, ठीक है। 1 मिनट में, 15 मिनट में वो स्ट्रेट दिख रहा है बिल्कुल, बट उसने 1 मिनट में काफ़ी पुल बैक लिए होंगे, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये लोअर पॉइंट फाइंड करना है। हमें जाना अपसाइड ही है, अपसाइड के ही ट्रेड लेने हैं। हमें ये लोअर पॉइंट फाइंड करना है, जो हम कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 1 मिनट की कैंडल और सिर्फ एक ही कैंडल का SL, ठीक है। ये अपना मेन चीज़ ये रहेगी अपनी स्ट्रेटजी की। इसके अंदर थोड़े बहुत SL भी लगेंगे, बट टारगेट हमें इसमें काफ़ी अच्छे मिलेंगे। जैसे कि हमें देखनी है रेड कैंडल, जब भी पुल बैक आएगा तो यहाँ से इसने अपसाइड का मूव किया, ठीक है। अब हमें देखना है ये डाउन साइड आएगा रेड कैंडल्स बना के, तो वेट करना है थोड़ा, ठीक है। आप देखोगे इसने पहले एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है, फिर दूसरी रेड कैंडल बनाई। हमें एंट्री लेनी है रेड कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में, ठीक है। ये देखो, आपको अब एंट्री कहाँ मिली, आपको एंट्री मिलेगी जो सेकंड वाली रेड कैंडल है। पहली का तो हाई ब्रेक हुआ नहीं, फिर सेकंड वाली रेड कैंडल बनी, सेकंड वाली कैंडल का रेड कैंडल का हाई जैसी ब्रेक हुआ, हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। ऐसे रखना है इसके लोअर पॉइंट पे, ठीक है। इसने यहाँ से जैसी क्रॉस किया तो हमारी एंट्री, बट अगली कैंडल काफ़ी नीचे तक आई, ठीक है, बट इसने ये लोअर पॉइंट ब्रेक नहीं किया। या फिर अगर आप मान के चलते हो कि इसने आपका लोअर पॉइंट ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर ये भी मान के चलो इसने आपका SL ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमने एक SL दे दिया मार्केट को, ठीक है, हम यही मान लेते हैं। उसके बाद आप देखो रेड कैंडल कहाँ मिली, फिर ये वाली रेड कैंडल बनी, इसके हाई पे आप जा सकते हो, इसके हाई पे भी हमारा SL लगा। पर ये चीज़ नोट करो, 10 में से 4-5 SL लगेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट SL लगेंगे एक एक कैंडल के। 1 मिनट की एक कैंडल कितना ही लॉस ले जाएगी, कुछ भी नहीं लेके जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली रेड कैंडल बनी, इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ से हमें देखो 1 वे मूव मिला, ये वाला मूव हमें कैप्चर करना है, ठीक है। 1:5 का टारगेट तो आपको लेके ही चल रहा है कम से कम, इससे नीचे के लिए तो काम करना ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको इस रेड कैंडल का दिखाऊँ हाई, जैसे कि हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अगर इस कैंडल का हाई पे लगाते हैं, ये आपका इसके नीचे SL, ठीक है, एंड
ये देख लो 1:5 तो आपको आराम से मिल गया, आपके सामने है 1:5 का। अगर आप इस स्विंग हाई पे निकलते हो तो 1:5 यहाँ तक आपका आराम से हो गया। तो इस तरह के टारगेट आपको लेने हैं। उसके बाद एंट्री आपको मिलती जाएगी। देखो ये वाली रेड कैंडल मिली, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल और मिलेगी, जो नीचे वाली रेड कैंडल होगी, ठीक है, उस पर आपको एंट्री लेनी है, याद रखें। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रेड कैंडल तो इतने सारे बने, पर आपको एंट्री किस में लेनी है, जो लास्ट वाली रेड कैंडल होगी, जो बॉटम पे होगी, बिल्कुल ये वाली रेड कैंडल होगी जैसे, ठीक है। यहाँ आप देख लो, इस रेड कैंडल के हाई पे फिर एंट्री मिली है, इतना सा एसएल है, ये मूव फिर आपने कैप्चर किया। फिर आप देखोगे इस वाली रेड कैंडल पे भी हमें एंट्री मिली है, इस रेड कैंडल के हाई पे भी हमें एंट्री मिली है। ये एसएल क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल तो छोटे छोटे एसएल है। और आप ये देखो बार बार आपको यहाँ से आपने हाई निकाला, ये मूव आपने कैप्चर कर लिया, इस कैंडल से ये मूव आपने कैप्चर कर लिया, यहाँ से ये इतना मूव आपने कैप्चर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मेंबर्स ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप तो क्या छोटे छोटे लॉट ट्रेड करोगे, बट मैं मेंबर्स की आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग इस तरह से काम करते हैं। जैसे कि अपने अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट नहीं रखते हैं, ठीक है, जैसे कि रख लिया $100, ठीक है। $100 कौन सी बड़ी बात है, 10,000 रुपये होते हैं। मेंबर इतने फंड से ट्रेड करते हैं, उनका अकाउंट क्या होता है, वो एक ट्रेंड पकड़ते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, या फिर BTC में, डाउ जोन्स में, कहीं पे भी एक ट्रेंड पकड़ते हैं। अगर वो ट्रेंड उस दिन कंटिन्यू कर जाता है तो वो अपने पैसे को सीधा 8-10 गुना करके जाते हैं घर पे। $100 के या तो $1,000 लेके जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल का एसएल मिलता है, और वो बड़ी क्वांटिटी मारते हैं। आप सोच सकते हो कि जितनी क्वांटिटी वो देते हैं, एक ये होता है ना कि आप बाय बाय पे क्लिक करते जाओ, जब तक वो ये ना बोले कि आपका मार्जिन खत्म हो गया है, तब तक वो बाय करते हैं। 2,000 की लेवरेज के साथ में जितनी क्वांटिटी उनको मिल जाए उतने लॉट वो बाय करते हैं। और अगर उस रेड कैंडल हाई जाता है तो उनका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अपने अकाउंट में फंड ही कम रखते हैं। अगर उनको $1,000 से ट्रेड करनी है, उनकी 1,000 कैपिटल है, तो वो क्या करेंगे, वो डालेंगे $50 सिर्फ, ठीक है, उससे ट्रेड करेंगे। उसको या तो वो एक ट्रेड में वाइप आउट कर देंगे, और अगर किसी दिन उनके पूरा ट्रेंड हाथ में आ गया तो वो सीधा 8-10 गुना लेके जाएंगे। मैंने भी उस दिन $40 से $4,000 बनाए थे ना, वो इसी स्ट्रेटजी से बनाए थे। 1-2 बार आपको हो सकता है आपका अकाउंट जाए, ठीक है, आपके हाथ से, बट मैं देखो सबको नहीं बोलूँगा इसका यूज़ करो। जिसको चीज़ें समझ में आ रही है, जो कर सकता है, ठीक है, वो करो, वो जिससे नहीं हो पाएगा वो मत करो, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल चीज़ों पर चलने दो। या फिर जो ट्रेड्स मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी टाइम एंट्री का मिलता है, काफ़ी टाइम एग्जिट का मिलता है, उस पर काम करो। बट जो कोई मेंबर ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके और एक्सपायरी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी कोई रेड कैंडल का हाई निकले, एंट्री बनाओ। कभी कभी फ्लो में निकल जाता है चार्ट, अगर मैं आपको दिखाऊँ। फ्राइडे की बात करेंगे, ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। पुरानी अगर मैं दिखाने लग जाऊँगा, वैसे नहीं है कि मैंने बहुत सी चीज़ें नोट कर रखी है और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है आपके सामने है, जो मूव आए हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नेक्स्ट डे को देखते हैं, अब जैसे ये नेक्स्ट डे में मूव आया, ठीक है, और ये ज़्यादातर कब आएंगे, ये आएंगे शाम को 5-6 बजे के बाद में। शाम को 6 बजे से आप रात को 10-11 बजे तक बैठ सकते हो चार्ट पे ना, तभी आपको अच्छे रेट मिलेंगे। ये देखो आपको दिखा यहाँ से, हाँ आज ही इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम, अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। आप जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट आपने देख लिया, 1 मिनट में आप आ जाओ, ठीक है। ये देख लो, यहाँ तक तो लगातार ग्रीन कैंडल से, आपको रेड कैंडल ही नहीं मिला, ठीक है। रेड कैंडल कहाँ मिला, एक ये मिला, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये मिला, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये मिला बॉटम पे रेड कैंडल, ठीक है। इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, एंट्री बनाओ। इसका लो ब्रेक हुआ है, देखो हुआ है लो ब्रेक, कहाँ हुआ है, और यहाँ से निकल गई मार्केट। और उसके बाद आप देखोगे ये काफ़ी 4-5 रेड कैंडल बने, फिर इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, पहले वाले 3 का हुआ नहीं, इसका हाई ब्रेक हुआ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, अगर किसी मेंबर को क्लियर ना दिख रहा हो तो, ठीक है, ये देखो इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एंट्री बनाओ, इतना सा मूव मिला, फिर आपका एसएल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दे दो एसएल। इस वाली कैंडल का अभी तक एसएल नहीं हुआ, जिसकी यहाँ एंट्री है, ठीक है। उसके बाद में ये एक फॉल आया, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, ये मिली रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लो पे आपका एसएल, ले जाओ, क्या है ये। और ये देख लो, और जो कोई थोड़ा लेट आया, ये भी ट्रेड होल्ड ही है, ये भी ट्रेड होल्ड ही है। और यहाँ पे ऐसा कुछ तो है ही नहीं ना कि टाइम डिके हो जाए। जब तक आपके एंट्री पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको लॉस होगा ही नहीं। चाहे आपने यहाँ एंट्री बनाई हो, ये पूरा साइडवेज आप होल्ड कर लो, ₹1 का आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ फिर देख लो, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी। थोड़ा मैं ये ड्राइंग हटाता हूँ और आपको क्लियरली दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट वाली कैंडल देखो ना कितनी अच्छी बनी है। अब उस तरह की ट्रेड आता हाथ में आ जाती है तो फंड सीधा 10x होता है एक ही ट्रेड में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो अपने अकाउंट का रिस्क लेते हैं पूरा। बहुत मेंबर होते हैं पूरा दिन 0 to हीरो प्ले करते हैं। काफ़ी लोगों को इंडियन मार्केट में शौक है 0 to हीरो खेलने का। यहाँ प्ले करो ना 0 to हीरो, क्या प्रॉब्लम है। वहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है, टाइम डीके हो जाएगा, एक्सपायरी आ गई, टाइम ओवर हो गया, 3 बजे के बाद में प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं होगा, आउट ऑफ मनी हो गया,
कोई झंझट ही नहीं है, दूर दूर तक कोई झंझट नहीं है, ठीक है। ये देख लो रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे आपका एसएल, यहाँ से आपकी एंट्री हुई है, ये देखो फ्लो में आ गया, 5-6 कैंडल फ्लो में आ गई ना। और ये आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लगा के देख लो कितना आपका यहाँ पे रिस्क बन रहा है, क्या आपका रिवॉर्ड बन रहा है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कोई ऊपर तक होल्ड करेगा, ठीक है, मैं बोल भी नहीं रहा, वो आपको पता चीज़ें आसान नहीं है। ये भी देख लो 1:6 बन रहा है, कोई अपने $30-40 का ऐसे लेके चल रहा है तो $300-400 तो सीधा ही लेके निकल जाएगा एक एक ट्रेड में। 1:10 मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलते हैं, ये देख लो। बट इसके लिए एक चीज़ मैं आपको वो देना चाहूँगा डिस्क्लेमर, फंड अपने अकाउंट में कम रखना, जिस किसी को भी करना है। जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओ और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए तब आप इसका इस्तेमाल करना। बट ये ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, आपको हो सकता है आज थोड़ी समझ में ना आए, बट थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो आपको पता चलेगा, और बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। ये देख लो फिर यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनी, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, जाओ ये रहा एसएल, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये रहा एसएल, नीचे इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं, फिर एक और रेड कैंडल बनी तो इसका हाई हम प्लान करेंगे, इसके लो पे देख लो, ये देखो क्या ही प्रॉब्लम है, दूर दूर तक एसएल नहीं लग रहा कहीं पे। और इस तरह का एक अगर आपने स्विंग पकड़ लिया तो समझ लो 10x मनी आपकी एक ही दिन में। इससे अच्छी और स्ट्रेटजी मैं आपको क्या बताऊं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो कि मैंने आपको बता दी है। मैं बहुत रेयरली काम करता हूं इस पर, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसे ही मान सकते हो। एक स्क्रीन पे आपका चार्ट चलना चाहिए, दूसरे स्क्रीन पे आपकी उंगली बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पर रहनी चाहिए कि हाँ आपको ट्रेड को निकालना है, आप ट्रेड में एंट्री करनी है, इतना ही टाइम मिलता है उसमें। और जो लोग बड़ी क्वान्टिटी मारते हैं उनको तो 1 मिनट में आपको पता है फिर चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है ना। इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कुछ दिन ट्रेडिंग करो, बाद में इन चीज़ों पे काम करना, और स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी से ट्राई करना। जैसे कि मैं बोलूँगा अपने अकाउंट में ज़्यादा फंड ही मत रखना, $20-30 $10 इस तरह का फंड रखना, और डायरेक्ट रिस्क लेना किसी ट्रेड पे। आपको दिखेगा हो सकता है पहली बार में चल जाए, पर ना चले तो 1-2 बार आपके $10-10 हो सकता है जाए। बट जिस दिन आपके हत्ते ऐसा एकदम ट्रेंड चढ़ेगा तो आपको दिखेगा $150-200 $10 से बनते हुए दिखेंगे। मैंने ऐसे ऐसे मेंबर भी देखे हैं जो अपने अकाउंट में सिर्फ $1 रखते हैं, सच में देखे हैं, और मेरे हैं ऐसे दोस्त, और वो $1 से ट्रेड करते हैं। और अगर वो हाथ में आ जाता है ट्रेंड तो $1 से $20, फिर $20 का रिस्क लेंगे, या तो वो 100 होंगे या फिर वो 0 होके सो जाएंगे, बट एक्चुअली उनको लॉस होगा $1 का, कोई $10। सबकी अपनी अपनी लिमिट है जिसको जितना रिस्क लेना है, इसके लिए वो अपना एक सेपरेट अकाउंट रखते हैं, उसके अंदर चलती है ये चीज़ें। बट मेन चीज़ है कि यहाँ पे टाइम डिके नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, तो उस चीज़ का फ़ायदा वो ऐसे उठाते हैं कि कोई भी एक ट्रेंड में बैठो, $1 लगाया है, $10 लगाया, 10 के 20 या 30 हो गए, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ, छोड़ दो। अगर ट्रेंड किसी तरह से कैप्चर हो गया तो आपका अमाउंट 20-30 गुना हो गया। 20-30 गुना एक ही दिन में करना यहाँ पे मतलब ईजी है। जो आप इंडियन मार्केट में 0 to 0 काफ़ी मेंबर होते हैं, डबल ट्रिपल के लिए इतना होते परेशान होते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है जितनी यहाँ पे है, कि अगर 2 घंटे बाद भी मूव आ रहा है तब भी हमें हमारी पैसा जितना बन रहा होगा उतना मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से थोड़ा लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। पहले आपको देखना है 15 मिनट में ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एंट्री बनानी है। फिर आपको 1 मिनट पे आना है। अगर आप अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर आपको एंट्री कैसे बनानी है, आपको मैं कैंडल्स बना के दिखा देता हूँ एग्जैक्ट। आपको अगर 1 मिनट में एंट्री बनानी है, आप देखोगे पहले एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब आपको इसका हाई मार्क कर लेना है। अगर इसका हाई ब्रेक ना हो और एक और कैंडल बन जाए, ठीक है, तो पहली वाली कैंडल इनवैलिड हो जाएगी, उसके अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी। फिर अगली कैंडल का हाई मार्क कर लो, फिर उसके बाद अगर इसका भी हाई ब्रेक ना हो, यहाँ फिर एक और कैंडल आप मार्क कर लो, ठीक है। जब तक नीचे कैंडल्स बनती जाएगी हमें अपना एंट्री पॉइंट नीचे शिफ्ट करते रहना, इसके हाई पे अपनी एंट्री होगी फिर, ठीक है। और जैसे ये वाला हाई ब्रेक होगा आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होते ही आपको यहाँ पे एसएल सेट कर देना है, चाहे अगर आप एक्टिव हो तो आप मैन्युअली भी एग्जिट कर सकते हो ये लो ब्रेक होने पे, बट यहाँ हाई पे आपकी एंट्री होगी। एसएल लगेगा आपको 2, 3, 5, 10 जो भी आपका लॉस हो रहा है, जितना आप रिस्क लेके चल रहे हो वो आपको देना है। बट अगर ट्रेड आपके रिवॉर्ड के साइड में जा रही है तो याद रहे 1:5 से ज़्यादा ही लेना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई मेंबर ये ना हो $10 का रिस्क लेके $20 का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाए, ठीक है। वो चीज़ें करनी है अपनी प्राइस एक्शन के बेस पे करो, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करो। इस स्ट्रेटजी का रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:5 रखना पड़ेगा, और सिंपल है 10 में से आपको 3 ट्रेड चलाने हैं, बस सिंपल लॉजिक है। 10 ट्रेड आप ले रहे हो $10 के रिस्क के साथ, 3 ट्रेड में आप अगर आप 60 ट्रेड का लॉस देखोगे कितना हुआ $70, बट 3 ट्रेड का प्रॉफिट आपका होना चाहिए। 1:5 भी लेके चलते हैं तो 50-50 तीनों में होना चाहिए, तो $150 निकल के आने चाहिए, और ओवरऑल आपको निकलना चाहिए $80 का प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है।
ये 10 में से 2-3 बार आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, 1:5 दे के जाएगी, और कभी कभी 4-5 बार देगी या फिर 6-7 बार देगी, तो फिर तो समझो एक वीक का काम हो गया आपका एक ही दिन में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल थी जो कि मैंने आपको बता दी है। चीज़ें काफ़ी मैंने ईजी बताई है, ज़्यादा क्रिटिकल की नहीं है, बट फिर भी अगर किसी मेंबर को कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, एंड मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और जो भी चीज़ें होगी आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूँगा, ठीक है। एंड अगर ज़्यादा मेंबर इंटरेस्टेड होंगे तो इसका मैं एक पार्ट 2 लेके आऊँगा जिस पे मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊँगा, अपने एक अकाउंट में $100 डाल के मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। 8-10x या 10x आपको मैं करके दिखाऊंगा। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से मत करना, मैनेज नहीं कर पाओगे, वरना कि फिर दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है बड़ी क्वांटिटी बड़ा प्रॉफिट लॉस देख के, ठीक है। जितना आप प्रेशर झेल सकते हो उतना ही फंड से ये चीज़ें करना, ये काफ़ी रिस्की है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको ठीक लगे आप करो, मेरा काम था आपको एडवाइस देना, ठीक है। और ये अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फॉरेक्स मार्केट के काफ़ी वीडियोस आने बाकी है, स्ट्रेटजीज आनी बाकी है, और लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस भी आने बाकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू।